ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सोने के आभूषणों की हॉलमार्क विशिष्ट पहचान HUID आधारित हॉलमार्किंग के महत्व और लाभों पर उपभोक्ता मामले विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे के साथ आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय की विशेष बातचीत। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 1 अप्रैल से हॉलमार्क विशिष्ट पहचान यानी HUID संख्या के बिना सोनों के आभूषणों की बिक्री की अनुमति देना बंद कर देगा। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जुड़ी हुई हैं निधि खरे, एडिशनल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले आपसे जानकारी चाहूंगा कि हम जिन सोने के आभूषणों की बात कर रहे हैं उसमें ये जो HUID नंबर है ये क्या है? तो मुख्य रूप से मैं इसके बारे में आपको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। तो भारत में वर्ष 2000 में हॉलमार्किंग स्कीम प्रारंभ की गई, जिसमें कि जो सोने के आभूषण हैं उनके लिए BIS ने इसको प्रारंभ किया और ये अभी 20 वर्ष तक लगभग वॉलंटरी स्कीम के रूप में चलती रही। यानी कि जिन ज्वेलर्स को हॉलमार्क ज्वेलरी करानी थी और जहां पे कंज्यूमर्स हॉलमार्क ज्वेलरी की मांग करते थे वहां पे वो ज्वेलरी हॉलमार्क होती थी। अब हम लोगों ने जो 1 अप्रैल के बाद से हमने जो यूनिक हॉलमार्किंग आइडेंटिटी है उसमें 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड के साथ ही बेचने का फैसला किया है, क्योंकि इसमें जो पूर्व के समय में जो हॉलमार्किंग हो रही थी उसमें सिर्फ 4 डिजिट की हॉलमार्किंग थी और वो ट्रेसेबिलिटी के इश्यूज उसमें थे। यानी उसे बेसिकली फ्रॉड किया जा सकता था, उसको मल्टीपल टाइम्स बनाया जा सकता था। लेकिन ये जो अल्फा न्यूमेरिक डिजिट कोड है ये वास्तव में प्रत्येक आभूषण के साथ उसका यूनिक नंबर होगा। तो इस तरह से प्रत्येक आभूषण के बारे में उपभोक्ता को सही जानकारी मिल सकेगी और इस HUID के माध्यम से वो जान सकेंगे कि किस ज्वेलर ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, किस हॉलमार्किंग सेंटर में असेइंग की गई और ये किस टाइप का आभूषण है और किस तिथि को ये सब कराया गया। तो इस तरह से उसको सारी जो जानकारी है वो बहुत सुलभ तरीके से मिल जाएगी। जी, अगर हम समझना चाहें कि खरीदार या आम लोग इन आभूषणों पर जो हॉलमार्क की विशिष्ट पहचान संख्या है इसकी कैसे जांच कर सकते हैं, क्या कोई ऐप है, ये अगर आप हमें विस्तार से बता पाएं कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या पूरा प्रोसेस होगा। तो एक उपभोक्ता अगर वो अपनी हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी के बारे में वो जानकारी करना चाहता है तो वो BIS केयर ऐप को डाउनलोड कर सकता है और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों फोन्स में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। और डाउनलोड करने के बाद वो वेरीफाई HUID, यदि वो इसको वो टैप करेगा और उसके बाद वो जो ज्वेलरी खरीद रहा है उसका जो 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है यदि वो उसको डालेगा तो उसे तुरंत ये पता चल जाएगा कि किस ज्वेलर ने इस आर्टिकल को हॉलमार्क किया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इस आर्टिकल की प्यूरिटी क्या है, ये किस प्रकार का आभूषण है, हॉलमार्किंग की तिथि क्या हुई थी और जो हॉलमार्किंग सेंटर है उसके भी सभी डिटेल्स को ये आपको बता देगा। तो एक तरह से ज्वेलरी किसी भी समय अगर हॉलमार्क्ड हुई है और वो कहीं से भी कहीं बेची गई है तो भी उसकी शुद्धता में कहीं कोई धोखा नहीं होता और ये एक तरह से उपभोक्ता के लिए गारंटी है कि वो जो खरीद रहे हैं वो उसी शुद्धता का सोना खरीद रहे हैं जिसके लिए उन्हें वो ज्वेलर बता रहा है। इसमें जो HUID से अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि एक बेहतर और एक नया रूप है बेहतर सुरक्षा देने का उपभोक्ताओं को। क्या हम कह सकते हैं कि ये जो नकली आभूषण बनाने वाले थे उनके ऊपर भी एक बेहतर नकेल कसने का एक प्रहार है? बिल्कुल सही। एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ जो ज्वेलरी है वो कई तरह की जो श्रेणी है या कैरेट है उसमें बनाई जाती है और लोग कई बार ज्वेलरी के बारे में वो धोखा इस तरह से खाते हैं कि उन्हें ज्वेलर कहता है कि ये 22 कैरेट का सोना है या 20 कैरेट का सोना है, लेकिन वास्तव में वो सोना जब शुद्धता उसकी जांच होती है तो वो 14 कैरेट का ही निकलता है। अब ये हो गया है कि इस अल्फा न्यूमेरिक जो हमारा HUID है उसके कारण जो शुद्धता है वही उस पे लिखी जाएगी। तो इस तरह से जो कंज्यूमर्स के साथ जो धोखाधड़ी होती थी उस पर निश्चित रूप से लगाम लगेगी। जिसमें मैं ये भी एक समझना चाहूंगा कि जब इस नए प्रस्ताव की या इस नए कदम की बात हो रही है तो एक सामान्य रुचि का सवाल भी बनता है कि क्या जो पुरानी योजनाओं के अनुसार उपभोक्ताओं के पास हॉलमार्क वाले आभूषण हैं उनका क्या होगा, क्या ये मान्य होंगे,
मंत्रालय इसके बारे में क्या कहता है, आपसे हम समझना चाहेंगे। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार के अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह के जो उनके पास अनहॉलमार्क ज्वेलरी है या उनके पास पुरानी स्कीम के अंतर्गत जो हॉलमार्क ज्वेलरी है वो भी मान्य रहेगी। किसी भी तरह की अफवाह पे वो ध्यान न दें, वो वैलिड है, उन्हें किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। जी, मैं आपसे एक और बात समझना चाहूंगा कि कई तरह की अवधारणा बनती है, अफवाह चलती है जब इस तरह का कदम उठाया जाता है। अगर बात करें कि पहले जो 4 अक्षर के HUID नंबर थे, तो इस तरह की अगर कोई अफवाह चला रहा है कि 4 HUID नंबर वापस ले लिए जाएंगे सरकार द्वारा, तो उसके विषय में अगर आप। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी निर्मूल है। वास्तव में सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो हॉलमार्क ज्वेलरी के रूप में जो भी हॉलमार्किंग की जाएगी वो 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUID कोड से ही की जाएगी। इसका अर्थ ये है कि जो पुराना सिस्टम था वो नहीं माना जाएगा। मात्र इतनी ही बात है। और अगर इसी संदर्भ में हम आंकड़ों की बात करें तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी तक क्या संख्या है उन आभूषणों की जिन पर हॉलमार्क लगा दिया गया है, या रजिस्ट्रेशन कितने ज्वेलर्स ने कराया है, इस विषय में अगर आप हमें बता पाएं। तो अब तक कंज्यूमर की भारी मांग को देखते हुए लगभग 10 करोड़ से भी ऊपर जो आभूषण है उनको हॉलमार्क किया जा चुका है और अब तक जो रजिस्ट्रेशन ज्वेलर्स ने लिया है वो करीब 1.53 लाख ज्वेलर्स का है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि पूरे देश में जो ऑपरेटर असेइंग हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं उनकी संख्या भी लगभग 1400 है, 1395 टू बी प्रिसाइज। तो जो HUID नंबर है क्या वो सिर्फ सोने और उनके आभूषणों तक सीमित है, या हम कह सकते हैं कि चांदी और प्लैटिनम जैसे एलिमेंट्स के लिए भी है? ये अभी फिलहाल जो है वो सोने के आभूषणों तक ही सीमित है, लेकिन लोगों की जैसे मांग होगी तो उन पर भी ये लाया जाएगा। जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो नया नियम है HUID का, उसका उपभोक्ता के हित में होना कैसा है और क्या है, इस विषय में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं, कम से कम भारत में यहाँ पे प्रत्येक परिवार, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो या वो शहरी क्षेत्र का हो, अपनी लाइफ में किसी न किसी अवसर पर वो गोल्ड ज्वेलरी खरीदता ही खरीदता है। मगर हमारे पास HUID के आने से पूर्व उसकी जो शुद्धता है उसकी जांच या उसकी एक तरह से गारंटी का कोई सिस्टम नहीं था, तो उपभोक्ता लगातार धोखा भी खाते थे और कई बार कंफर्म नहीं हो पाते थे कि वास्तव में वो जो ले रहे हैं वो सही शुद्धता का आभूषण है कि नहीं है। लेकिन अब HUID के आने से जो उनके अधिकार हैं, जानने का अधिकार और परखने का अधिकार, और साथ ही न केवल उनके अधिकारों को संरक्षित किया जा रहा है बल्कि एक तरह से उनका जो ट्रस्ट है वो भी इससे बढ़ेगा। जो ऐप की हम बात कर रहे हैं जहां से आम लोग इस विषय में जानकारी ले सकते हैं कि उनके पास जो सोने के आभूषण हैं वो सही है नहीं है, ये किन लोगों के लिए है? तो इसमें देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि उनको ये पता चला कि जो वो गोल्ड ज्वेलरी उनके पास है वो सही नहीं है और उसमें जो शुद्धता का जो मार्क है उससे ये कम शुद्ध है, तो ऐसे में BIS रूल्स के सेक्शन 49 के अंतर्गत ऐसे लोगों को मुआवजा भी मिल सकता है, वो क्लेम कर सकते हैं। और चलते चलते उपभोक्ताओं के प्रति कोई संदेश हो, कैसे वो जागरूक रह सकते हैं सोने की खरीदारी करने के दौरान? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अब ये इतना अच्छा सिस्टम है कि हर उपभोक्ता को अपने गहनों को खरीदने से पहले इसकी जांच परख करनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि क्या ये 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड के साथ है कि नहीं। उन्हें देखना चाहिए कि इसमें BIS का जो लोगो है वो बना हुआ है कि नहीं, और शुद्धता की जो पहचान है वो भी उसमें अंकित होनी चाहिए। अगर उन्हें जरा सा भी कोई जांच करनी हो तो वो BIS केयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसी समय वो जांच कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि नए HUID नंबर आने के बाद हमारे उपभोक्ताओं को एक सशक्त चॉइस मिलेगी बेहतर खरीदारी करने के लिए। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए निधि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सोने के आभूषणों की हॉलमार्क विशिष्ट पहचान HUID आधारित हॉलमार्किंग के महत्व और लाभों पर उपभोक्ता मामले विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे के साथ आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।